अभी बाहर की सुंदरता असली सुंदरता नहीं है, भीतर की सुंदरता, आपके ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, पवित्रता की, मिठास की, मधुरता की, नम्रता की, ये खुशबू हो तुम्हारे भीतर, और लठ लेके घूम रहे हो तो ये कोई सुंदरता थोड़ी। तो बाबा कहता है मैं तुम्हें कौन सी रेस करवाता हूँ? याद की रेस। अपने, पहले अपने को याद करो, मैं कौन हूँ, फिर बाबा को याद करो। पहले खुद को, फिर खुदा को। पहले खुद को, फिर खुदा को। इस रेस में मैंने, बाबा ने लगाया हमें कि खुद को संवारो, खुद को सुधारो, खुद को रिफॉर्म करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, तब आगे बढ़ोगे जिंदगी में। नहीं तो यहीं के यहीं बैठे रहोगे, कहीं आगे जा नहीं सकोगे। रोज देखोगे वहीं बैठे हैं। सोम बीत गया, मंगल बीत गया, बुध बीत गया, शुक्र शनि सारे पता नहीं कितनी बार बीत गए, खड़े वहीं के वहीं हैं। बाबा कहता है वहीं के वहीं टिके हुए हैं। उसी को बाबा कहता है जामड़े के जामड़े, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे, वहीं जमे पड़े हैं, तो काई की तरह जमे पड़े। फिर बाबा ने कहा बाप को अगर भूलेंगे, शिव बाबा को, अपने आप को, अपने स्वरूप को, और गलत संगत में जाओगे तो माया का गोला लगेगा, बम्ब का गोला। तो जहाँ गोला लगता है तो सब तबाह कर देता है, ऐसा समझे। तो तुम्हारी जो अवस्था थोड़ी बहुत ही बची हुई है वो भी तबाह हो जाएगी, समझ भाई। फिर रोओगे, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ। मोह माया में फंसोगे तो क्या होगा? किसी से उम्मीद रखोगे तो क्या होगा? अरे उम्मीद रखनी भगवान से रखो, देदारियों से क्या उम्मीद है? मूर्खता किसकी है? हमारी। और फिर जो है रोते हैं तो भगवान कहता रो, तुमने मूर्खता की है, मैंने कब कहा तुम इन लोगों से उम्मीद रखो? उम्मीद रखनी है, इससे रखो। और वो कहता मैं विश्व की बादशाही देने आया हूँ, तुम यही मांग रहे हो। हाँ बस, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति विशाल नहीं है, तुम्हारी सोच विशाल नहीं है, सोच क्या इतनी सी नैरो माइंडेड। सर मैं कई बार इस चीज पे सोचती हूँ, शायद हम लोग सारा दिन घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते कहीं से, मतलब बाहर संगठन में नहीं जाते, इसलिए हम हद के उसमें हैं। इसको पता है शास्त्रों में क्या कहते हैं? हाँ कूप मंडूक, कुएं के मेंढक। बिल्कुल बिल्कुल। समुद्र में कभी गए ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और वो सोचते हैं ये जो कुआं है ना, यही दुनिया है। यही दुनिया है। तो बेहद का जाए, बाहर जाए, किसी से रखें, मिले जुले। लोग क्यों कहते हैं जितने भी महापुरुष हुए वो एक जगह नहीं टिके। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल सांकृत्यायन एक हुए, बड़े विद्वान थे तो नास्तिक। घुमक्कड़। हाँ, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी घुमक्कड़ शास्त्र। अच्छा। तो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि पुत्रवती युवती जग सोई, जहाँ को पुत्र घुमक्कड़ होई। भी पुत्रवती वही है जिसका बेटा या बेटी घुमक्कड़ है, मतलब सारी दुनिया में घूमते रहते। और जितना ज्ञान जल्दी बढ़ता है घूमने से, इतना किसी चीज से नहीं बढ़ता। नए लोगों से मिलोगे, नई चीजें देखोगे, नई कलाकारियां देखोगे, नई कुदरत देखोगे, तो आप जब भी बैठोगे ना कोई उसमें सीन याद आएगा बढ़िया वाला। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? और ज्ञान अपने आप ही बढ़ जाता है। एक होता है अनुभव का ज्ञान, एक है जैसे हम यहाँ बैठे बैठे कहें कि बॉम्बे में जो चौपाटी है, अब ये तो माता जी तो देखे क्यों? अच्छा, ये गई नहीं। हाँ, वो तो जब चारों तरफ से थक जाओ कहाँ जाओगे? ले उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि होम में रह कई सारी स्टडीज करनी है आपने। बेस्ट तो है, बट जो आप फिर कॉलेज भी मत जाओ, कॉलेज तो जरूर नहीं सर, ये भी घर से दूर पढ़ने भी मत जाओ। काम है। ये भी फोन में हम जितना उसको पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव भी बहुत है, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव भी बहुत है, ऐसी बात की दुनिया में है। तो देखो ऐसा है,
ज्ञान बढ़ाने के लिए या दुनिया को समझने के लिए। अगर दुनिया को नहीं समझना, हिमालय में जाके बैठ जाओ, हाँ जी वहाँ की ठंडी हवा रोज मिलेगी। संत महात्मा दी मान ले संत महात्मा बैठे, वो अप्रोच भी गलत है। बाबा ने कभी कहा उसका समर्थन किया भी छोड़ के चले जो तुम? नहीं बाबा कहता यहीं रहो, शेर यहीं के जोत बच्चे बन जगाओ, के रहना, हाँ जी यहीं जोत जगाओ, सारे मिल के जगाओ, दिवाली मनाओ, रोज सारों की एक दूसरे की जोत जगाओ ना। असली दिवाली कब होगी? जब सबकी जोत जगेगी। बिल्कुल बहुत या एक एक दीपक वहां जगाओगे जाके पहाड़ों में। सुंदर दुनिया कब बनेगी? हर आदमी पहाड़ पे चला जाए तो वहां भी दुनिया हो जाएगी। दुनिया में दुनिया। तो इसलिए असली तो देखो, भगवान ने स्त्री पुरुष भी बनाए, तो दोनों की एक सुंदरता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दूसरे एक दूसरे को पूरा करते हैं। कुछ उसमें विशेषताएं, कुछ उसमें विशेषताएं, दोनों मिलकर संपूर्णता आ जाती है। तो हर चीज का अपना एक महत्व है। तो बाबा कहते हैं कि अगर भूल भूल गए आप अच्छाई को, भगवान को, आप आत्म स्वरूप को, तो फिर माया का गोला लगेगा, मतलब फिर काम क्रोध लोभ अहंकार आपके भीतर, कभी काम का गोला, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये कोई ना कोई चीज आपको खींचती रहेगी आत्मा को। अब हमें क्या करना है कि इन विकारों से, बाबा का कौन सा शब्द होता है? माया जीत बनना। माया जीत मैंने काम जीत, क्रोध जीत, लोभ जीत, मोह जीत, अहंकार जीत। अब अपने भीतर झांक के देखो कि कौन सा जीत लिया।